सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं हम जम ख्रीं छ्वीं हम सह झम बम ह्रः यः सः क्षां छीं छूं छें क्षूं छौं छं छः ख्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं रें रैं रः रौं रं रः ह्रीं द्रां द्रीं नमोरते भगवते श्रीमते ठठ इति बृहत् शांति मंत्रेण अभिषेकं करोमि। ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते पारस्तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वगाय सोमवाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्यवेण धन्यन प्रणामंडल मंडता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवायम अस्माकम श्री अशोक जी ममता जी सेठी जी परिवार कलकत्ता परिवार श्री ब्राह्मणी जी सान्नी जी महिमा जी यश जी हैदराबाद परिवार श्री नरेंद्र कुमार जी सुरेंद्र कुमार जी प्रीति जी अभिलाषा जी नतान्या जी स्वयं जी सौम्य जी सा परिवार गोसलपुर श्री सुभाष जी शुभम जी उषा जी शोभा जी सा परिवार गोशलपुर से अस्माकं छिंछिंदे बिंदे बिंदे मृत्युम अधिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निवायुभयं शत्रुभयं सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वोत्तम चक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूरोगं सर्वनरमारें सर्वगजमारें सर्वस्वमारें सर्वगोमारें सर्वमहेशमारें सर्वधान्यमारें सर्ववृक्षमारें सर्वगुल्लमारें सर्वपत्रमारें सर्वपुष्पमारें दर्शन महाराज चक्रम विक्रम तेजोबल सूर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवर मतरणम मोड़ द्रोड़ मुख संवानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकनानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशनानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखनहन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यतु सुकुत्रेषु लोकेषु व्याधि वैष्णवरोज्यतम अभ्यम क्षेमरोग्यम सस्तु रस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धान्यम सदास्तु चंदाप्रो वांशपूज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिशुभ्रत नैमिनाथ पारसनाथ इतेभ्यो इतनेन मंत्रेण नवग्रहर्त गंधोत्कम धारावर्षणम ओम नमोवर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीण से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व प्राणानाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रत्यकृत क्षुद्रपुद्रो विनाशनाय सर्व चामर ढामर विनाशनाय ओम भ्रां ह्रीं भ्रूं भ्रूं अस्यौष अर्हं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु वष्ट स्वाहा संभूषकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राक्षसस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं जग शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व प्राणानाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रत्यकृत क्षुद्रपुद्रो विनाशनाय सर्व चामर ढामर विनाशनाय ओम भ्रां ह्रीं भ्रूं भ्रूं अस्यौष अर्हं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु वष्ट स्वाहा संभूषकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राक्षसस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। इस क्षेत्र का विकास दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर का विकास बहुत ही जोर शोर से चल रहा है
और इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, इस क्षेत्र से जुड़ें और अभिषेक शांति धारा विधान आदि में आप जरूर अपना सहभागिता दिखाएं। और घर बैठे भी आप शांति धारा करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर दिए गए नीचे के नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। इस क्षेत्र से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। इस क्षेत्र में सिर्फ भगवान ही विराजमान नहीं होंगे, भगवान तो विराजमान होंगे ही, एक छात्रावास होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, बहुत कुछ इस क्षेत्र से जुड़ने वाला है, गौशाला है। इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए अवश्य आप सब यहाँ पर आएँ। एक भी गाय, और जिस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं, मतलब मैं उसका एक उदाहरण आपको दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मैंने 1-2 जगह 4 जगह घूमे। अब 7000 गाय तो समझ लो कितना बड़ा एरिया होगा। 1000 एकड़ ज़मीन भी है वहाँ। हालांकि ज़मीन ऐसा ही है, बहुत कुछ तो पत्थर वाली है, बाकी थोड़ी। तो मैं गया तो मैंने देखी कुछ गाय अच्छी थी। मैंने कुछ देसी गाय बहुत अच्छी हैं आपके, ये सब मालवी हैं वहाँ पर। कहले आपके यहाँ बंगले भिजवा देते हैं गाय। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, बताते हैं। 2-3 घंटे घूमने के बाद जब मैं आया तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए गाय। बोले क्यों? मैंने किस लिए नहीं चाहिए कि उस गाय के साथ अन्याय हो जाएगा अगर मैं ले जाऊँगा। अन्याय ऐसे हो जाएगा कि जो सेवा और जो आप लोग कर रहे हो, हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते। मतलब किसी भी हालत में नहीं देख सकते, इतना काम कर सकते हम। एक आदमी उसमें 24 घंटे लगाएं तो भी नहीं करेगा। यानी बहुत अच्छे तरीके से, यानी आप जाके देखोगे तो आपको लगेगा ये गौशाला है, मतलब ये लगेगा। हॉस्पिटल अलग है, सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित और हेल्थ वाइज। और मतलब बुल्स तो हमेशा फ्यूरियस इसलिए हो जाते ज़्यादातर क्योंकि वो उनको खाने को ठीक से नहीं मिलता। भरपेट भोजन मिलेगा, दाना भूसा पड़ा रहेगा, तो वैसे ही जानवर शांत रहता है। और उसको ये भी चिंता नहीं कि जैसे हमारे पास यदि भोजन है दिन भर का, कल का भी है, परसों का, तो हम ज़्यादा टेंशन से कहाँ खाते हैं। और अगर नहीं हो तो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते, टूट पड़ते, वही स्थिति रहती। तो वहाँ पर मैं देखा कि मतलब उसमें भरा पड़ा रहता था दाना और भूसा। सेम यहाँ भी स्टोरेज है। और यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ जानवर ना वो वैसे इसी हालत में बिल्कुल ही हालत में आते हैं। फिर भी बहुत कुछ अच्छी बात। अभी कल ही परसों मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात को ध्यान से मैंने सुना। मैंने ये कहा आप काम अच्छा कर रहे हैं, देखने के और एक बार आगे विजिट करना है। आप होके आओ तो आपको मालूम चलेगा कि गौ सेवा कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हाईवे में दुर्घटनाग्रस्त गोवंश लाकर उनके इलाज एवं सेवा के बाद भी जिनकी मृत्यु हो जाती है या रोड पर मृत गोवंश की निराश्रित पड़े शव की दुर्दशा होती रहती है, इन शवों के अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जीवित अवस्था में गोवंशों के साथ भारत में अत्याचार हो ही रहा और मृत्यु उपरांत भी गोवंशों को कुत्ते पहुँचते हैं और अन्यंत्र स्थानों में वह बदबू मारती है। अतः सम्मानी महोदय से निवेदन है कि सिहुरा विकास खंड में हाईवे के समीप मृत गोवंश के अंतिम संस्कार हेतु इंट्राइमीटर की व्यवस्था कराए जाने पर कृपा करें, जिससे हम उनके मृत्यु उपरांत उनका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकें।